आज हम पढ़ने जा रहे हैं बहुपद। बहुपद में सबसे पहले हमको ये जानना जरूरी होता है कि चर क्या होता है, चर और अचर। अगर चर और अचर अगर जानते हैं मित्रों हम, तो आसानी से हम बहुपद को पढ़ सकते हैं मित्रों। तो हमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि जाने कि चर क्या होता है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं बहुपद में क्लास 9th का दूसरा अभ्यास है बहुपद, जिसमें हम बहुपद को काफी डीपली गहराइयों से पढ़ेंगे। इसके बाद आपको दोबारा बहुपद पढ़ने का मौका नहीं देंगे हम मित्रों। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छा है तो लाइक कीजिए और अपने अन्य ग्रुपों में मित्रों के पास शेयर कीजिए। मित्रों, चर जितने भी ABCD के अक्षर होते हैं, ABCD PQR MNO, जितने भी अक्षर होते हैं XYZ, ये आपके होते हैं चर। और जितने भी संख्याएं होती हैं 1 2 3 4 5 6 7, ये सभी हमारे होते हैं अचर। जितने भी संख्याएं होती है मित्रों 1 2 3 4 5 अनंत तक, उसको बोलते हैं अचर। और जितने भी ABCD के अक्षर होते हैं ABCD PQR MNO XYZ, इसको बोलते हैं क्या, चर मित्रों। अगर ये आप जानते हैं तो चलिए हम पढ़ते हैं आगे कि एक चर वाला बहुपद क्या पढ़ते हैं, एक चर वाला बहुपद। ये पढ़ते हैं एक चर वाला बहुपद, ऐसा बहुपद जिसमें केवल और केवल एक ही चर प्राप्त होता हो मित्रों, जिसमें केवल एक चर प्राप्त होता हो। जैसे 5x प्लस के 3x प्लस के 5 इक्वल टू 0। अगर इस प्रकार भी आता है तो आप देख रहे हैं दोनों में एक ही चर है, वो भी x है। दूसरा लेते हैं 2y भी ले सकते हैं मित्रों। तो देख रहे हैं आप केवल और केवल एक ही चर है मित्रों। आप कोई और ले लीजिए 10a प्लस के 2a माइनस के 5 बराबर 0 भी ले सकते हैं। देखिए दोनों में a ही है। अगर इस प्रकार का आपके पास आता है तो आप बता सकते हैं कि ये एक चर वाला बहुपद है। देख सकते हैं मित्रों, एक हम टॉपिक वाइज पढ़ रहे हैं, आपको कहीं भी कोई दुविधा नहीं है, आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी मित्रों। तो आप एक चर वाला जान गए। दो चर वाला बहुपद देखते हैं, जिसमें दो चर हो, दो चर वाला बहुपद जिसमें दो चर आ जाए तो आ जाए आपका 2x प्लस के 3y प्लस के 5 इक्वल टू 0। देख रहे हैं मित्रों आप, दो चर x और y आ गया, देख रहे हैं ना। जिसमें दो चर आ जाए उसे कहते हैं द्वे चरवा, दो चर वाले बहुपद। क्या कहते हैं उसे, दो चर वाले बहुपद। अगर तीन चर आ जाए, तीन चर 5x प्लस के 3y प्लस के 4z इक्वल टू 0, देखें तीन चर आ जाए 1 2 3, तीनों अलग अलग है। ये ABCD के रूप में आ सकता है, PQR के रूप में आ सकता है, MNO के रूप में आ सकता है, लेकिन तीन चर देख रहे हैं तो उसको कहते हैं तीन चर वाले बहुपद। अब आगे देखते हैं आपको मित्रों, आगे चलते हैं, थोड़ा सा और आगे चलेंगे तो हम पाते हैं, आप एक चर वाले बहुपद जान गए। अब देखते हैं आपका में बहुपद की घात। बहुपद की घात पढ़ते हैं, किसको एक घातीय बहुपद कहते हैं, किसे द्विपदीय घातक बहुपद कहते हैं, किसे त्रिघातीय बहुपद कहते हैं। इसको हमें जानने के लिए भी पहले बहुपद जान लो तो क्या होता है। सॉरी वापस जाएंगे, हम आपको बहुपद के बारे में बताए हैं, जिसमें दो या दो से अधिक पदों का आ जाएगा बहुपद। जैसे आ जाए आपका 2x प्लस के 3y प्लस के 4z प्लस के 5 इक्वल टू 0। देखा है ना, 3-4 पद यहाँ है, उसको कहते हैं बहुपद। अब बहुपद में आता है बहुपद की घात बताना, कि बहुपद की घात हम कैसे जानेंगे। उसमें आता है एक घातीय बहुपद, द्विघातीय बहुपद, त्रिघातीय बहुपद, और उसके बाद आ जाता है बहुघातीय बहुपद कहते हैं। उसके बाद तो हम पढ़ते हैं बहुपद की घात में एक आता है एक घातीय बहुपद, एक घातीय बहुपद। अगर आप नहीं पढ़े हैं इसको नोट डाउन करते चलेंगे कि बहुपद की घात हम कैसे जानते हैं। अगर आप ध्यान से सुन लेंगे, समझ लेंगे, तो आपको दोबारा कभी न पढ़ने की जरूरत पड़ेगी और ना कभी आपको नोट डाउन करने की जरूरत पड़ेगी। लेकिन अपने लिए रखना चाहिए इसको नोट डाउन करके। इसे आ जाए एक घातीय बहुपद,
एक घाती, जो में चाहे बहुपद की घात में अगर हम आपसे कहें एक घाती बहुपद तो देख रहे हैं 2x प्लस के 3y बराबर के 0। आप देख रहे हैं इसमें घात कहीं नहीं दिखाई दे रहा है। देख रहे हैं न यहाँ घात है और ना ही यहाँ, न x पे घात है और ना y पे घात है। तो जहां कुछ घात नहीं होता है वहां एक घात होता है, जहां कुछ घात नहीं होता वहां एक घात होता है। तो इस प्रकार के बहुपद को हम कहते हैं एक घातीय बहुपद। उसके बाद आता है मित्रों दो घातीय बहुपद आता है। उसके बाद दो घातीय बहुपद आता है जो में दो घात हो। ऐसा बहुपद जिसमें दो घात हो उसे बोलते हैं द्विघातीय बहुपद। जैसे आज आपका 5x² प्लस के 3y², अगर y² नहीं रहेगा तो भी चलेगा, प्लस के 5 = 0 आ जाता है। तो इस प्रकार के बहुपद को हम कहते हैं दो घातीय बहुपद। देख रहे हैं आप दो घात है ना, यहाँ देख रहे हैं आप दो घात है, यहाँ भी एक घात है, लेकिन हम मिनिमम घात को नहीं, किसी भी बहुपद के घात के जो अधिकतम घात होते हैं वो बहुपद की घात होती है मित्रों। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि हमारे 5x पे इस बहुपद में अधिकतम घात हमारा है 2। अधिकतम घात क्या है? 2। तो किसी भी बहुपद में अधिकतम घात को उस बहुपद की घात बोलते हैं। तो आप देखें इस बहुपद में हमारा अधिकतम घात है 2, इसलिए इस बहुपद के हम कहेंगे द्विघातीय बहुपद। अगर इस पे 3 घात हो, यहाँ 3 घात हो, यहाँ 2 घात हो, अगर यहाँ 5x घात 3, माफी जाएंगे दोबारा लिखते हैं साफ थोड़ा सा, आ जाएगा आपका 4 आपका m का स्क्वायर प्लस m का घात 3 प्लस के 5n का स्क्वायर प्लस के 10p प्लस के 2 बराबर के 0। आप देख रहे हैं इस बहुपद में सबसे अधिकतम घात हमारा है 3। यहाँ 2 भी घात है, लेकिन किसी भी बहुपद में सबसे अधिकतम घात उस बहुपद की घात बोला जाता है। ये नियम है आपको, तो आप जान लीजिए इस बहुपद की घात अधिकतम हमारा 3 है, तो इसमें हम कहेंगे इस बहुपद की घात क्या हो जाएगा? त्रिघाती बहुपद होगा मित्रों। तो एक घाती, द्विघाती और तीर्घाती, 4 होते 4 घाती, उससे ज्यादा रहेगा तो बहुघातीय बहुपद बोलते हैं मित्रों। ठीक है, तो आप जान गए घातीय बहुपद क्या होता है। अच्छा, घात जो होता है आप जानते हैं कि क्या है, लिखा है 2 के घाते 4। देखते हैं ना मित्रों, अगर इस प्रकार लिखा हो तो ऊपर वाले को बोलते हैं घात और नीचे वाले को बोलते हैं आधार। अगर इस प्रकार आपके पास मान आता है, कोई पूछता है, तो ऊपर वाले कहेंगे घात और नीचे वाले को बोलते हैं आधार मित्रों। ये भी आपके लिए जानना जरूरी है। तो आप जान गए बहुपद की घात क्या होता है। एक घातीय बहुपद, द्विघातीय बहुपद और त्रिघातीय बहुपद, चतुर्थ घाती उससे ज्यादा रहेगा तो बहुघातीय बहुपद कहते हैं मित्रों। हम चलते हैं और शून्य घातीय बहुपद। शून्य घातीय बहुपद ऐसा बहुपद जिस बहुपद की घात शून्य हो, ऐसा बहुपद जिस बहुपद की घात शून्य हो उसे कहते हैं शून्य घातीय बहुपद मित्रों। उस घात को कहते हैं शून्य घातीय बहुपद मित्रों। अब हम चलते हैं आगे, आपका है 2.1। क्या पढ़ते हैं? 2.1। हम 2.1 में आपसे कहा है कि निम्नलिखित व्यंजकों में से कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं है, कारण के साथ हमको उत्तर देना है। तो पहला आपका है, हमको बताना है कौन कौन एक चर वाले बहुपद हैं। आपसे कहा है 4x⁴ 3x प्लस के 7। आप देख रहे हैं इसमें हमसे कहा है कि कौन कौन एक चर वाले हैं। देख रहे हैं ना, एक चर वाले है ना, सिर्फ x है तो ये हो जाएगा एक चर वाला बहुपद। कारण क्या है, इस बहुपद में हमको केवल एक चर प्राप्त हुआ, इसलिए एक चर वाला बहुपद है। दूसरा हमारा है y² प्लस के करड़े में 2। इसमें भी देख रहे हैं आपका एक ही बहुपद, सॉरी एक ही चर है, सिर्फ वो y है, इसलिए अभी एक चर वाला बहुपद है।
दूसरे तीसरे वाले में लिखा हुआ है आपका तीसरा वाला 3t करड़ी में और प्लस के t√2। देख रहे हैं इसमें भी एक कट है, देख रहे हैं, ये भी आपका हो जाएगा एक चर वाला बहुपद। चौथे में भी इसी प्रकार है, एक खाली y है। पांचवे वाले में आप देख सकते हैं x है, y है और t है, तो यह एक चर वाला बहुपद नहीं होगा मित्रों। इसको हम कहेंगे तीन चर वाला बहुपद। यह है 10 के घात 3 के घात 10 x के घात 10 प्लस y के घात 3 और प्लस t के घात 50। आप देख रहे हैं इसमें हमारे पास तीन चर है x y और t, तो ये हमारा एक चर वाला बहुपद नहीं होगा, त्रिचर वाला बहुपद होगा मित्रों। तो ये आपका पहला समाप्त हो गया। थोड़ा सा हम जल्दी इसलिए चल रहे हैं क्योंकि हमको जल्दी चलना है। अब हमको बताना है दूसरा प्रश्न है। दूसरा प्रश्न है आपका, कहा कि x स्क्वायर के गुणांक, x स्क्वायर के गुणांक हमको चलना है। पहला आपका है 2 प्लस के x स्क्वायर प्लस के x, ये पहला आपका है। दूसरा बताते हैं आपको, आपका है 2 माइनस के x स्क्वायर प्लस के x घात 3। आप जान लीजिए, दो प्रश्न में आप जान सकते हैं कि क्या होगा। x स्क्वायर के गुणांक एक और ले लेते हैं अपने पास से, 5 प्लस के 3x स्क्वायर प्लस के 10y बराबर के 0। आपसे पूछा है x स्क्वायर के गुणांक, आप दे रहे x के पास यहाँ कोई भी पद नहीं है, आप तीसरा पूछा नहीं। x स्क्वायर के गुणांक ये है ना, उसके गुणांक में क्या है 3 है, देख रहे हो। x स्क्वायर के गुणांक आपका क्या है, जिस अंक के साथ वो जुटा है वो उसका गुणांक हो जाएगा। इसे यहाँ x स्क्वायर के पास कोई भी पद नहीं तो 1 है, तो x स्क्वायर गुणांक अगर पूछेगा क्या लिखेंगे 1। यहाँ भी x स्क्वायर के पास कोई भी पद नहीं है, लेकिन यहाँ पे है आपका 1, लेकिन चिन्ह माइनस का है तो लिखेंगे यहाँ पे माइनस का 1, यहाँ हो जाएगा आपका प्लस का 1, यहाँ हो जाएगा प्लस के 3 मित्रों। ये होता है किसी भी संख्या का गुणांक मित्रों। फिर आगे अगले वीडियो में आपको मिलेगा तीसरा चौथा पांचवा कैसे लगेगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, और आप हमारे चैनल पर नए तो